अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। दोस्तों, हम आपके सामने चूज़ों की खुराक का आमेज़ा पेश करेंगे और जो यंग हैंस होती हैं जिनको उर्दू में पट्ठी या पट्ठियों की खुराक, उसका जो आमेज़ा होता है वो हम आपके सामने पेश करेंगे और अंडे देने वाली मुर्गियों की खुराक भी हम आपके सामने इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ पेश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले प्रोटीन का आमेज़ा घरेलू सतह पर तैयार कर लेना चाहिए। फिर उस आमेज़े में कुछ और चीज़ें मिक्स करेंगे तो ये 100 किलो का आमेज़ा तैयार हो जाएगा। तो ये 10 दिन की खुराक के लिए काफ़ी है। तो 100 किलोग्राम का आमेज़ा सबसे पहले प्रोटीन का तैयार करेंगे। फिर उसमें से प्रोटीन का कितने % चूज़ों के लिए लेना है, पट्ठियों के लिए लेना है और अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए लेना है, वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले प्रोटीन का आमेज़ा कैसे तैयार करना है, बड़ा ही आसान है। 2 ही तो चीज़ें मिक्स करनी है, 2 तरह के आइटम इसमें मिक्स होंगे। सबसे पहले 60 किलोग्राम टोटल हमने खल लेनी है। खल 2 या 2 से ज़्यादा तरह की ली जा सकती है। मसलन खल सरसों ले सकते हैं, खल अलसी ले सकते हैं, खल तिल भी ले सकते हैं, खल तोरिया भी ले सकते हैं, खल कैनोला भी ले सकते हैं और मूंगफली की खल भी ली जा सकती है, खल बनौला और खल सूरजमुखी। ये 8 आइटम हमने आपको बताए हैं। अगर ये सारे अवेलेबल हों कहीं किसी जगह पर तो तकरीबन 7.5 किलोग्राम, तकरीबन 7.5 किलो फ़ी खल ली जाएगी तो ये टोटल 60 किलो का आमेज़ा तैयार हो जाएगा खलों का। अगर कहीं 2 तरह की खलें मौजूद हैं, 3 तरह की हैं तो उस हिसाब से फिर आप रेशो वैसी कर लेंगे। एक चीज़ नोट करनी है और वो ये है कि जो खल बनौला है वो 10 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं लेनी। खल बनौला 10 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न में नहीं लेनी। और उसके साथ अगर ये खल बनौला आपने 10 किलो ले ली है, उसके साथ खल सरसों मिक्स कर लें, खल अलसी मिक्स कर लें, खल तिल मिक्स कर लें, तोरिया, कैनोला, मूंगफली और सूरजमुखी, कोई भी जो भी अवेलेबल हो मिक्स करें और इतनी करें कि टोटल ये 60 किलो हो जाए। और दूसरे नंबर पर खुश्क चारा, बरसीम, लूसन, जंतर और मूंगफली वग़ैरह, ये चारे की शक्ल में जो हो, ये सारा मिला के 40 किलो होना चाहिए। मसलन अगर ये सारी 5 चीज़ें आपके पास हैं, खुश्क चारा भी है, बरसीम भी है, लूसन भी है, जंतर भी है, मूंगफली भी है, तो 8 किलोग्राम हर चीज़ डालें तो ये 40 किलो का टोटल मिक्सचर हो जाएगा। 60 किलो खलों में से 40 किलो चारा जात में से मिक्स करेंगे, ये 100 किलो का आमेज़ा बन जाएगा। और ये आमेज़ा प्रोटीन का आमेज़ा है और ये आमेज़ा हमने यूज़ करना है चूज़ों की खुराक में, यंग पोल्ट्री हैंस की खुराक में और अंडे देने वाली जो लेइंग बर्ड्स हैं हमारे, उनकी खुराक में हमने इस्तेमाल करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर चूज़ों की खुराक हम तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले 50 किलो ये आमेज़ा ले लेंगे। 50 किलो, उसमें 45 किलो अजनास डालेंगे। 45 किलो अजनास कौन कौन सी डाल सकते हैं? ये दोस्तों 5 तरह की अजनास हैं। मसलन एक है मकई, फिर है चावल टोटा, और तीसरे नंबर पर है नक्को, चौथे नंबर पर है रोटियों का दलिया, 5वें नंबर पर है ज्वार। अगर ये सब चीज़ें अवेलेबल हों तो 9 किलो सारी चीज़ें लेंगे तो टोटल 45 किलो बन जाएगा। तो ये 45 किलो हमने लेना है। और जो अमेज़ा हमने प्रोटीन का बनाया है वो 50 किलो लेना है, तो टोटल 95 किलो हो गया। और जो बाकी 5 किलो है वो हमने कैसे पूरा करना है, उसमें सबसे पहले हमने मार्बल पाउडर या बुझा हुआ चूना वो 1 किलो डाल देना है। DCP डाई कैल्शियम फास्फेट या पिसी हुई हड्डी या फास्फेट खाद वो 1 किलो डाल देनी है।
और सब्ज़ चारा 3 किलो डाल देना है। टोटल ये मिला के ये भी 5 किलो हो गया। 50 किलो पहले अमेज़ा जो हमने तैयार किया वो, और 45 किलो अजनास वाला अमेज़ा, टोटल ये 100 किलो हो गया। ये चूज़ों की खुराक तैयार हो जाएगी और ये 10 से 15 दिन के लिए चूज़े इसको खा सकते हैं। ये 10 से 15 दिनों के लिए ये खुराक काफ़ी है। अब हम आते हैं पट्ठियों की खुराक के लिए। तो जो अमेज़ा प्रोटीन वाला हमने बनाया था उसमें से हमने 45 किलो लेना है, और जो अजनास हमने बताई हैं मकई, चावल टोटा और खुश्क रोटियों का दलिया, ज्वार और नको या निको, प्रोनंसिएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। तो ये हमने टोटल 50 किलो लेना है। 45 किलो अमेज़ा प्रोटीन वाला, 50 किलो ये अजनास वाला अमेज़ा, और बुझा हुआ चूना या मार्बल पाउडर 1 किलो डालना है इसमें। डाई कैल्शियम फास्फेट या पिसी हुई हड्डी या खाद फास्फेट खाद 1 किलो, और सब्ज़ चारा 3 किलो। टोटल ये 100 किलो हो जाएगा। तो ये हम पट्ठियों की खुराक इस्तेमाल, पट्ठियों को ये खुराक इस्तेमाल करवा सकते हैं। 10 से 15 दिन काफ़ी है। अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए भी तकरीबन जो है मिक्सचर वो ये है कि जो हमने प्रोटीन का अमेज़ा बनाया है वो 35 किलो लेना है, जो ऊपर हमने पहले बताया है। जो खल और चारा जात के मिक्सचर से बना है वो 35 किलो हो जाएगा। और इसमें अजनास वाला अमेज़ा, ये जो हमने बताया मकई, चावल, रोटियों का दलिया, ज्वार वगैरह, ये टोटल 55 किलो लेना है। और इसमें हमने मार्बल पाउडर और बुझा हुआ चूना ज़्यादा डालना है, और वो है 6 किलो। ये बात नोट करने वाली है, 6 किलो हमने इसमें मार्बल पाउडर या बुझा हुआ चूना डालना है। डाई कैल्शियम फास्फेट 1 किलो डालनी है, और सब्ज़ चारा 3 किलो डालना है। टोटल ये 100 किलो का अमेज़ा बन जाएगा, और अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए बहुत ही बेहतरीन अमेज़ा है। तो इस तरह ये अमेज़ा जब तैयार हो जाएगा तो इसमें तकरीबन 50 से 100 ग्राम तक हम खुर्दनी नमक भी शामिल करेंगे, और हस्बे ज़रूरत गुड़ का शीरा भी, थोड़ा बहुत शीरा गुड़ वाला वो भी इसमें ज़रूर शामिल करें। इससे न्यूट्रिशियस वैल्यू इस अमेज़े की बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और इंशाल्लाह हमारे जो चूज़े हैं या पट्ठियाँ पोल्ट्री की हैं या अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके से ग्रो करेंगी और बहुत अच्छी पैदावार देंगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम।